फिर से आपके सेशन में आज हम लोग देखेंगे जनवरी टू जून 2024 के करंट अफेयर जो कि कुमार गौरव सर का रिवीजन क्लास होगा वो क्या कि करवा दिए, बट आपको रिवीजन करेंगे तभी करंट अफेयर होगा। ठीक है, तो देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। ठीक है, तो वित्त आयोग जो आता है ये आर्टिकल 280 पे आता है। तो इसका 16वें जो वित्त आयोग हुआ वो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, जो कि इससे पहले नीति आयोग का अध्यक्ष भी उपाध्यक्ष भी था। ये 15 वित्त आयोग जो था वो एन.के. सिंह, और जो फर्स्ट वित्त आयोग का अध्यक्ष था वो के.सी. नियोगी था। ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, तो सभी को याद रखना जरूरी है। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास डिजार्ट साइक्लोन 2024 कहाँ पे हुआ, तो ये राजस्थान में हुआ। राजस्थान में हुआ। ये इंडिया और यूएई के बीच पे होता है, तो ये भी ध्यान रखना। साथ में ओनली साइक्लोन कहा जाए आपसे कि ओनली साइक्लोन जो युद्ध अभ्यास है किसके बीच में होता है, तो इंडिया और इजिप्ट को मिस्र भी बोला जाता है, यह ध्यान रखना हमको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। उससे पहले सी ड्रैगन किसके बीच होता है, तो इंडियन नेवी और अमेरिकन नेवी के बीच में होता है। ठीक है, अयोध्या, तो ये भारत और थाईलैंड के बीच में, ये नया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, भारत और थाईलैंड के बीच में होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रसिया। अगर 24 में रसिया किया तो 25 में कौन करेगा, भारत करेगा, तो ये भी याद रखना आपको, 25 में भारत करेगा। ठीक है, ये ब्रिक्स में तो ऐसे 5 कंट्री है। ठीक है, जो कि स्थापना जब किया था उसी टाइम से 5 न्यू देश हुआ, तो इजिप्ट हो गया एक। ठीक है, यूएई, सऊदी अरबिया, इथोपिया और ईरान। एक कंट्री जो था अर्जेंटीना, ये ब्रिक्स में का सदस्यता बनने में इनकार कर दिया गया था। ठीक है, एससीओ 2024 जो हुआ था वो अस्ताना में हुआ। इसका जो 10th कंट्री है वो बेलारूस है। ठीक है, 10वां कंट्री जो 10वां कंट्री बना वो बेलारूस बना। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो ये इसरो का ही एक विंग है जो कि प्राइवेट संस्था है। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फाल्कन 9। ये फाल्कन 9 जो स्पेस एक्स का ही कंपनी है। स्पेस एक्स जो कंपनी है ये स्पेस एक्स किसका कंपनी है, तो एलन मस्क का कंपनी है। ठीक है, तो स्पेस एक्स का ही कंपनी फाल्कन 9 है। उसका रॉकेट लॉन्चिंग रॉकेट को फाल्कन 9 बोला जाता है स्पेस एक्स का। ठीक है, और इसमें एक चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था वो कौन सा व्हीकल से किया गया था, एल्बियम M3 से किया गया था। ठीक है, और आदित्य L1 जो कि फर्स्ट सूर्ययान था वो PSLV C-57 से किया। PSLV C-58 बोला जाए तो एक्सपोसेट GSLV F-14। ठीक है, ये याद रखना F-14, तो आपका इनसेट 3DS। ठीक है, तो ये NTPC एग्ज़ाम के तौर पर NTPC में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये, और उसका नोटिफिकेशन भी आ ही चुका है। इसरो से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आता है वहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स, मतलब समुद्र के किनारे मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहाँ पे हुआ है, तो ये दमन द्वीप का द्वीप में हुआ। ठीक है, पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो दिल्ली में हुआ था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिस बार तमिलनाडु में हुआ था, फर्स्ट रैंक में आया था महाराष्ट्र। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिम्स्टेक बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रमणि पांडे, ये पहला हो। ठीक है, पहले भारतीय, कहीं पे भी अब पहले नजर आया तो वो क्वेश्चन का पूछने का मतलब चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर ढाका में। ये बिम्स्टेक में ही आपका कौन कौन से इसमें मेंबर ही छिपा हुआ। ठीक है, एक हो गया बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, उसके बाद एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड। ठीक है, C से कुछ नहीं होता, साथ में एक NB लिख दिए। ठीक है, NB बोले तो नेपाल एंड भूटान होता है। ठीक है, इसके बाद फिक्की की महिला संगठन अध्यक्ष जो है जयश्री दास वर्मा है। RBI के नई कार्यकारी निदेशक जो है R लक्ष्मीकांत राव, ये भी याद रखना। AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति, ये भी पहली है, तो आपको पूछे जाएगा। ठीक है, नाइमा खातून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये बुक जो है किसका है, ये बहुत ज़्यादा पूछेगा। ठीक है, MM नरवणे जो इंडिया का चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस है। ठीक है, MM नरवणे उसी का बुक है द 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ठीक है, एक बुक है ब्रोकिंग द मोल्ड, ये रघुराम राजन का। ठीक है, ब्रोकिंग द मोल्ड,
ये रघुराम राजन का। द कॉन्स्पिरेसी, ये गोटाबाया राजपक्षे, ये श्रीलंका का राष्ट्रपति रह चुका है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा, ये बहुत जाना माना इकोनॉमिस्ट है सैम पित्रोदा, ठीक है। और ये एक कुछ क्रांति के मतलब कृषि की जगत या फिर कुछ क्रांति क्या ही बोला जाता है, आप देख लीजिएगा ये सैम पित्रोदा को। इसके बाद एक क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में यूनेस्को में कि 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन सा देश करेगा, तो भारत करेगा, ठीक है। जो भारत करेगा तो पूछा जाएगा, ठीक है। दिल्ली में भारत मंडपम में होगा। 45वें मतलब इससे जस्ट पहले जो किया था सऊदी अरब के रियाद में हुआ था। हेडक्वार्टर यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो पेरिस के फ्रांस में है। एक यूनेस्को के सांस्कृतिक धरोहर के तौर पे एक मतलब एक सांस्कृतिक सॉरी शास्त्रीय मतलब जो प्लेस जो भारत को दिया गया उसका नाम है कोझीकोड, ठीक है। इसी से रिलेट करना है यूनेस्को शास्त्रीय मतलब प्लेस, तो वो कोझीकोड हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के पहले सबसे लंबी समुद्री पुल, सबसे लंबे देश के पहले और देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया। किसके द्वारा गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, ठीक है। ये 21.8 किलोमीटर का मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करेगा, ठीक है। अगर ये सेशन आपको पसंद आ रहा, ये इस चीज़ का ये इसका PDF आपको चाहिए तो मेरे टेलीग्राम में जो